नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे सुशासन तिहार के तीसरे चरण में। रायपुर नगरपालिक निगम के जोन 2 में अंतर्गत शहीद स्मारक भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार भरोसे का आधार है। छत्तीसगढ़ की सृजनहार मकसद केवल लोक पुकार वही तो सुशासन तिहार है। इस मौके पर महापौर मीनल चौबे, रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह और निगम के सभापति सूर्यकांत राठौर सहित अन्य वरिष्ठ जनों की उपस्थिति ने शिविर को और भी गरिमामय बना दिया। और कोरगिया बैकुंठपुर जिला न्यायाधीश ने सीमा जायसवाल की याचिका की खारिज कर नगरपालिका बैकुंठपुर की नमिता शिवहरे बनी रहेंगी। अध्यक्ष पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष शैलेश शिवहरे ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि सत्यमेव जयते बीते 3 वर्षों से न्यायालय में चल रहा था। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बताते चले कि नमिता शिवहरे ने बनी रहेगी अध्यक्ष। और ये देखिए बड़ी जिम्मेदारी बताई जा रही है। बताया जा रहा था कि जो है इसमें बदलाव होगा, लेकिन फिलहाल आपको बताते चले कि उनकी जो पद है उन्हें इसी तरह से बनाया जाएगा जहां पर जिला न्यायाधीश ने एक याचिका खारिज कर दी है। और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2025 में श्रुति मंगतानी ने 487/500 अंक यानी कि 500 में से 487 अंक प्राप्त कर 97.40% के साथ प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। एक छोटे से शहर की ये होनहार बेटी अपने सपनों की उड़ान से आज पूरे जिले का सिर गर्व से ऊंचा की है। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे जहां छत्तीसगढ़ की माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2025 में श्रुति मंगतानी ने 500 में से 487 अंक प्राप्त करके 97.40 के साथ प्रदेश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। एक छोटे से शहर की ये होनहार बेटी अपने सपनों की उड़ान से आज पूरे देश को गर्व है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज का भी बयान सामने आया है। उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर इसके बाद एयर स्ट्राइक को लेकर कहा कि पूरा देश जवाबी कार्रवाई चाहता था। हमारे नेता राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी निर्णय लिया कि हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे। आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं, हम लगातार सरकार के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सेना ने हमला किया, उनके ठिकानों को निस्तानबूद किया। सेना के जवानों की वीरता और शौर्य को सलाम करते हैं। इस कार्रवाई में पूरी तरह सेना के साथ हैं। जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, पूरी देश जवाबी कार्रवाई चाहता था। साथ ही हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय खड़गे जी भी कांग्रेस का मीटिंग में भी निर्णय लिए कि हम सरकार के साथ हैं और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और लगातार 15 दिन से अधिक हो गए और कांग्रेस पार्टी विपक्ष के साथ बराबर पूरे विपक्षी दलों के साथ सरकार के साथ बराबर खड़ी है और समर्थन कर रही है। लेकिन रात को जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, उनकी ठिकानों को नेस्त नाबूद किया और आतंकियों को करारा जवाब दिया, इसके लिए बधाई और सेना की जवानों की वीरता और उनकी शौर्य को हम सलाम करते हैं। और इस वक्त में
सेना की मनोबल को बढ़ाते हुए पूरे देश और हम लोग इस कार्रवाई में पूरी तरह से सेना के साथ हैं और सेना की शौर्यता को हम सलाम करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने अपने निवास कार्यालय में वक्फ सुधार जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं बल्कि उनके हित में है। हम सभी का सम्मिलित प्रयास और उद्देश्य होना चाहिए कि वक्फ कानून को लेकर समाज में किसी भी प्रकार का भ्रम न फैले। सभी को वास्तविकता को समझना चाहिए और दूसरों को भी इसकी जानकारी देनी चाहिए। वक्फ संशोधन कानून को लेकर देशभर में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सीएम साय ने कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। वक्फ बोर्ड का गठन बहुत ही पुनीत उद्देश्य के साथ किया गया था ताकि मुस्लिम समाज विशेषकर गरीब वर्ग और पसमानदा मुसलमानों को लाभ मिल सके। लेकिन बीते वर्षों में कुछ रसूखदारों लोगों ने इस कानून का लाभ उठाकर अपना स्वार्थ सिद्ध किया, जिससे कि गरीब मुसलमान अपने अधिकारों से वंचित रह गए। कोंडागांव कलेक्टर नुपुर आशी पन्ना ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक के बाद जनदर्शन में विभिन्न समस्याओं और मांग को लेकर रब पहुंचे नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याओं से अवगत हुए और संबंधित अधिकारियों को उनके निराकरण के लिए निर्देशित किया। जनदर्शन में आदर्श कन्या छात्रावास की छात्राओं ने अधीक्षिका की मांग और अन्य समस्याओं को लेकर कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने मांग और समस्याएं ध्यान से सुनी और अधीक्षिका की व्यवस्था सहित सुरक्षा के लिए भी आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इसी प्रकार आवास मोबाइल नेटवर्क की समस्या, कई राजस्व प्रकरणों, आंगनबाड़ी भवन और सड़क की मांग सहित कई मांगों को लेकर आवेदन प्राप्त हुए। कोंडागांव कलेक्टर नुपुर आशी पन्ना ने केशकाल विकासखंड अंतर्गत ग्राम खाले मुडवेंज के उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी कक्षों का अवलोकन करते हुए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया और वहां बाउंड्री वॉल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित स्वास्थ्य केंद्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखें। कलेक्टर ने जामगांव में बन रहे विद्युत उपकेंद्र के कार्यों का निरीक्षण किया और मशीनरी बढ़ाते हुए कार्य में प्रगति लाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने केशकाल में बन रहे बाईपास मार्ग का भी निरीक्षण करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों से निर्माण कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान जिला पंचायत सीगो अविनाश भोई, केशकाल एसडीएम अंकित चौहान सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। बीजापुर के कारेगुट्टा पहाड़ी में चल रहे बड़े नक्सल ऑपरेशन में जानकारी मिली है, जिसमें कारेगुट्टा में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। इसी पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि काफी दिन से वहां पर गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी। अगर सही मुठभेड़ हुई तो फोर्स के जवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जवानों की तो लगातार कारेगुट्टा पहाड़ में ऑपरेशन तो चल रही थी, लेकिन अगर सही मुठभेड़ हुआ, अगर उस मुठभेड़ में अगर ओरिजिनल नक्सली मारे गए तो फोर्स के जवानों को भी बधाई और शुभकामनाएं। पारदर्शिता, सेवा और प्रदेशवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लक्ष्य के साथ 5 मई से 31 मई तक सुशासन तिहार के तीसरे चरण में धरसीवा विधानसभा के ग्राम परसतराई और रायखेड़ा में धरसीवा विधायक अनुज शर्मा ने किसानों को ऋण पुस्तिका, मछली पालकों को फुटकर मत्स्य विक्रय के लिए राइस बॉक्स और जमीन का मालिकाना हक दिलाने हितग्राहियों को पट्टा वितरित किया। साथ ही समाधान शिविर में ग्रामीणों से आत्मीय संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को सुनकर निराकरण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर विधायक शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार जनता के आवाज को सुनने, समझने और उस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। सुशासन तिहार के माध्यम से स्वयं मुख्यमंत्री साय जन प्रतिनिधि और प्रशासन जनता के गांव, मोहल्ले और घरों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का निदान कर योजनाओं का लाभ और विकास कार्यों को प्रगति देने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं।
खबर हत्या का खुलासा हुआ है। एसपी कीर्तन राठौर ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अज्ञात बॉडी की पहचान लक्ष्मण भट्ट के रूप में हुई, जो शराब पीने का आदी था और अनुकंपा नियुक्ति में उसकी नौकरी लगी थी। नौकरी पर भी बहुत कम जाया करता था। पत्थर और हथियार से मृत्यु होना पाया गया था, जिस पर लगातार जांच पड़ताल की गई। बॉडी की पतासाजी की गई और वही उसके बच्चे और पत्नी से हुई पूछताछ में पाया गया कि उनके साथ रिलेशन सही नहीं और पता चला कि पत्नी ही पति की हत्यारी निकली। काम नहीं करने और शराब पीने से परेशान होकर पत्नी ने पति की हत्या कर दी। बेटे और परिजनों के साथ मिलकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। 5 आरोपी मामले में पाए गए और 5 को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। तिल्दा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दिनांक 1/2025 को थाना तिल्दा के बेमता एरिया के गडरिया नाला है बेमता गांव में, वहां एक अज्ञात बॉडी मिली थी, जिसकी सूचना पर थाना प्रभारी तिल्दा मौके पर उपस्थित हुआ था। उपस्थित होकर के पतासाजी किया गया तो जो अज्ञात बॉडी है उसका फोटो सोशल मीडिया में आसपास के गांव में भेजने पर उसका पहचान जो है राजू भट्ट उर्फ लक्ष्मण भट्ट के रूप में हुआ, जो कि सिंचाई विभाग में मंत्रालय में चपरासी का नौकरी कर रहा था। उसका अनुकंपा नियुक्ति लगा था और लगातार वो शराब पीने का आदी था और पिछले 2-3 महीने से ड्यूटी में भी उपस्थित नहीं हो रहा था। वहीं आसपास घूम रहा था, मोबाइल और नहीं रखता था। तो उसके प्रथम दृष्टया उसका शव का पहचान होने पर विधिवत पंचनामा उसके परिजन की उपस्थिति में किया गया और पंचनामा पश्चात पीएम कराया गया, जिसमें पत्थर और जो अज्ञात जो धारदार हथियार हैं उससे मृत्यु होना पाया गया। जिसके बाद पुलिस के द्वारा, थाना तिल्दा के द्वारा और क्राइम ब्रांच की जो टीम है उनके द्वारा लगातार ज्वाइंट रूप से उसमें काम करना चालू किया गया। अज्ञात जो आरोपी है उसके संबंध में पतासाजी के लिए अलग अलग टीम बनाया गया और इसमें जो चूंकि वो अपने पतासाजी करने पर पता चला कि परिवार के साथ अपने जो पत्नी और बच्चे हैं उसके साथ काफी समय से नहीं रह रहा था, अकेले रहता था। इसलिए सबसे पहले उसके पत्नी और बच्चों से भी पूछताछ की गई, क्योंकि उसके जो पत्नी बच्चे थे वो ग्राम जो बेमता है उसी के पास ही निवास करते थे। इसमें भी जो प्रार्थी सूरज नारायण शर्मा है, जो कि तिल्दा एरिया का रहने वाला है, ठेकेदारी काम करता है, वो रायपुर से वापस अपने कार से घर जा रहा था। उसी में जो नकटी गांव है बीच में तिल्दा थाना अंतर्गत, वहां प्लांटेशन है नीलगिरी का, वहां उतारकर बाथरूम करने के लिए उतरा हुआ था। इस दौरान 3 अज्ञात आरोपी द्वारा आकर के उसके पास रखे हुए जो पैसा है, रुपए है, लगभग 5,000 रुपए और एक सोने की चैन और ले जाने के संबंध में रिपोर्ट लूट करके ले जाने के संबंध में दर्ज हुआ था। इसमें भी क्राइम ब्रांच की टीम लगातार कड़ी मेहनत करके आसपास के लोगों से पूछताछ की है, जिसमें ये जो पारधी खरोड़ा थाना के देवगांव के रहने वाले 3 पारधी हैं, गोविंद पारधी, अनंत पारधी, महेश पारधी, ये तीनों द्वारा उक्त लूट की जो घटना है उसको कारित करना पाया गया। 3 में से जो 2 आरोपी हैं अनंत पारधी, महेश पारधी को अरेस्ट कर लिया गया है। ये गोविंद पारधी दिनांक से फरार है, जिसकी पतासाजी की जा रही है। मनेन्द्रगढ़ जिले के भरतपुर सोनहत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत की। गांव पहुंचते ही ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विष्णु देसाई का भव्य स्वागत किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसे लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने सिंदूर की ताकत को बताया है और इस ऑपरेशन से पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है। कल मीडिया रिपोर्ट्स में देखने को मिला है कि किस तरीके से आतंकियों के शव को पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर उन्हें सैल्यूट किया जा रहा था। ये पाकिस्तान द्वारा पालित पोषित आतंकी है। वहीं पाकिस्तान के द्वारा दी जा रही धमकियों और फायरिंग को लेकर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। भारत पाकिस्तान की गीदड़ भक्तियों से डरने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, वास्तव में हिंदुस्तान में सिंदूर की ताकत क्या होती है ये पाकिस्तान को भी पता चला होगा। जिस प्रकार से आतंकवादी ठिकानों को चून चून कर नेस्तनाबूद किया गया है, ये पाकिस्तान के लिए कड़ी सबक है और पाकिस्तान पालित पोषित प्रायोजित आतंकवाद है, ये बार बार प्रमाणित होता है। और कल जो मीडिया रिपोर्ट से स्पष्ट हो रहा है कि कैसे
पाकिस्तानी झंडे में लपेटकर उन लोगों के जनाजा निकले, कैसे सेना और पाकिस्तान पुलिस के लोग उन जनाजों में शामिल हुए, सैल्यूट करते हुए दिखे। पाकिस्तान सरकार के बड़े बड़े लोग उन जनाजों में गए। ये बताता है कि पाकिस्तान का आतंकवादियों से कैसे और कितना संबंध है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, हमारे सेना के शौर्य, हमारी सेना की ताकत, सरकार की इच्छा शक्ति का परिणाम है। और निश्चित रूप से इसका मैसेज पूरी दुनिया में गया है। सर्वदलीय बैठक आज हो रही है। किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, उसके सारी बातें सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दल को बताई जाएगी और उस पर चर्चा होगी। प्रदेश में सुशासन तिहार का तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है। सरकार के द्वारा सुशासन तिहार जोरों शोरों से मनाया जा रहा है, जिससे मुख्यमंत्री लगातार दौरे पर हैं, लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव जनता के बीच पहुंचे, जिस पर उनका बयान भी सामने आया है। सुशासन तिहार को उन्होंने कहा कि जनता द्वारा 40 लाख रुपए दिए गए आवेदन इस बात का प्रमाण है कि जनता को सरकार के ऊपर भरोसा है। जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनना और उसका निराकरण करना ही राम राज्य है। और वास्तव में जनता के बीच जाकर जनता के समस्याओं का निराकरण करना, यही राम राज्य है, यही विष्णु का सुशासन है और यही सुशासन त्योहार है। माननीय मुख्यमंत्री जी गांव-गांव जा रहे हैं। हमारे मंत्रीगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे अधिकारीगण शिविर पे जाकर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। मैं भी कल लोरमी विधानसभा के रामेपुर गांव की शिविर में गया था और लगभग 8,000 आवेदन आए उस शिविर में। 8,000 में से 57 आवेदन को छोड़कर शेष सभी आवेदनों का निराकरण हुआ। जो 57 आवेदन बचे हैं उसका भी निराकरण समय के साथ होगा। लोगों को अनेक योजनाओं का लाभ वहीं पर त्वरित रूप से मिला। लोगों के राशन कार्ड बने, लोगों के आधार कार्ड बने, लोगों के आयुष्मान भारत के कार्ड बने, लोगों को हितग्राही मूलक सामग्री प्रदान की गई, बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किए गए, प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति की गई। ऐसे जन सरोकार का इससे बड़ा अभियान नहीं हो सकता है। और जो लोगों का प्रतिसाद मिल रहा है वो सरकार पर भरोसा को बताता है। ये जो 40 लाख आवेदन आए हैं, सरकार पर जनता आज कितनी भरोसा कर रही है कि यही वो सरकार है जो हमारी समस्याओं का निदान कर सकती है। ये वो आवेदनों की संख्या, लोगों की भीड़ शिविर में, ये बताता है कि सरकार पर जनता का भरोसा है। और यही मुझे लगता है कि सुशासन त्योहार है। समाधान शिविर में जो लोग उमड़कर आ रहे हैं, सरकार पर जो भरोसा है, विष्णु के सुशासन पर जो भरोसा है, उसका परिचायक है। और निश्चित रूप से इसका बड़ा प्रतिसाद मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के स्वामी आत्मानंद स्कूल पर दिए गए पोस्ट पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने स्वामी आत्मानंद स्कूल संचालित किया, लेकिन उसके भविष्य की कोई भी योजना नहीं बनाई गई। अलग अलग विभागों के फंड से स्वामी आत्मानंद स्कूल चलाई गई। अब पीएम श्री स्कूल के माध्यम से सर्व सुविधा युक्त संचालित होगा और आने वाले समय में इसके परिणाम अच्छे दिखेंगे। इसी के साथ 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप किए गए बच्चों के हेलीकॉप्टर राइड वाले सवाल पर कहा कि भूपेश बघेल की सरकार में शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा की गई और उस पर से ध्यान हटाने की कोई कोशिश ना करे। और इसी के साथ साथ हमारे प्रतिभावान छात्रों के लिए जो बेहतर होगा उसे हम निर्णय लेंगे। ने स्वामी आत्मानंद स्कूल संचालित किया, पर उसके भविष्य को लेकर कोई योजना नहीं बनाई।
कोई रेगुलर सेटअप स्वीकृत नहीं किया, रेगुलर उस विद्यालयों के संचालन की कोई व्यवस्था सरकार के स्तर पर नहीं बनाई। संविदा के कर्मचारी संविदा में कर और अलग अलग विभागों के अलग अलग मद के फंड से वो स्वामी आत्मानंद स्कूल चलाई। अब पीएम श्री स्कूल के माध्यम से सर्व सुविधापूर्ण स्कूल संचालित होगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में उसके परिणाम आपको दिखेंगे। देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने भूपेश बघेल की सरकार में शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा हुई, उसके तरफ से ध्यान हटाने की वो कोशिश न करें। हमारी सरकार प्रतिभावान बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जो कुछ भी निर्णय करना होगा। जिले में सुशासन तिहार के तृतीय चरण के अंतर्गत 6 मई को विकासखंड बसना के ग्राम गनीकेरा के समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस बीच शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद रूप कुमारी चौधरी, विशिष्ट अतिथि बसना विधायक संपत अग्रवाल, रायपुर संभाग आयुक्त महादेव कांवरे एवं कलेक्टर विनय कुमार लंघे भी शिविर में शामिल हुए। शिविर का शुभारंभ छत्तीसगढ़ महतारी की प्याले चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से की गई। वहीं शिविर में विभागीय स्टॉल भी लगाया गया था। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने विभागवार प्राप्त आवेदनों के निराकरण की जानकारी दी, साथ ही विभागीय योजनाओं की भी जानकारी दी। समाधान शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा प्राप्त आवेदनों पर की गई कार्रवाई की जानकारी आवेदकों को दी गई और इस आयोजन में कुल 15 ग्राम पंचायतों की सहभागिता रही, जहां पर 3786 मांग और 49 शिकायतें, कुल मिलाकर 3835 प्रकरण प्राप्त हुए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित 10वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले बालक नमन कुमार खुटिया की माता हरवती यादव छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने ब्रिजाकोली मजदूर श्रेणी में पंजीकृत है। नमन के पिता अर्जुन शेष मंत्री लखनलाल देवांगन ने फोन पर बधाई देते हुए कहा कि ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। मंत्री देवांगन ने बताया कि मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन बताया कि योजना के तहत कुल 2 लाख की राशि नमन को दी जाएगी। इसमें 1 लाख रुपए आगे की पढ़ाई के लिए और 1 लाख रुपए स्कूटी के लिए भी दी जाएगी। शहर के विकास में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए स्थानीय विधायक व वाणिज्य उद्योग व श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने सोमवार को कोरबा नगर निगम के बालको नगर जोन के 6 वार्डों में 42.30 लाख की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन और विकासशील दृष्टिकोण से साकार करते हुए श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की घोषणाओं पर जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा त्वरित अमल शुरू कर कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं और ऐसे में केवल 1 महीने के भीतर ही कोरबा विधानसभा क्षेत्र में 3 करोड़ से अधिक की लागत से विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कार्य प्रारंभ किए जा चुके हैं। ये कदम क्षेत्र के समग्र विकास को गति वाला साबित हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।